जी, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है। अभी विषय हम आज सीखेंगे बपतिस्मा, दफनाई का बपतिस्मा। लेकिन बपतिस्मे की एक शुरुआत आपके साथ शेयर करूंगा पहले, फिर हम विषय में जाएं। शुरुआत का मतलब होता है कि बपतिस्मा कैसा माहौल होता है, कब लेते हैं, कैसे लिया जाता है ना। और बपतिस्मा जो है ये नया जन्म नहीं है, बपतिस्मा एक पाप दफनाई है। तो वो हम वचन से देखते हुए चलेंगे। फिर भी आप मेरे साथ एक वचन पढ़ लीजिएगा, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जी, बपतिस्मा जो हम है यहाँ रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 हमने पढ़ा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन को हमें और भी गहराई से समझने के लिए यहाँ बैठे भाई बहन, प्रभु सबके जीवन में ये वचन, ये विषय आशीष का कारण हो। प्रभु जो यूट्यूब के माध्यम से सुने सो भाई बहन सबके जीवन में प्रभु एक आत्मा का काम हो प्रभु, ताकि दफनाई को अच्छे से समझ सकें, बपतिस्मे के मतलब को समझ सकें। आपकी पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करें प्रभु, आपके वचन को आप खोल कर हमें सिखाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी पढ़ेगा। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जी देखिए यहाँ लिखा है, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या हो गए, गाड़े गए। आपको मालूम है दफनाया किसको जाता है, या चिता पर किसको रखा जाता है? बेहोश व्यक्ति को रखा जाता है या मरे हुए को, है ना। दफनाई भी मरे हुए की करी जाती है और जलाया भी मरे हुए को जाता है। देखो मसीहत में अच्छी तरह समझना, जलाना या दफनाना इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा। क्योंकि बहुत प्रभु के संतों को जलाया गया, जिंदा जला दिया गया राजाओं के टाइम। क्या प्रभु के राज्य में नहीं गए? इसलिए जलाने दफनाने की बात नहीं है। बात यह है, दफना देंगे तो थोड़े दिन में मिट्टी बन जाएगा, जला देंगे तो तुरंत मिट्टी। तो वचन कहता है मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी तो बनना मिट्टी है। तो हमारा ये मिट्टी का जो बर्तन है, इसमें एक स्वभाव है जिसे हम कहते हैं मनुष्य स्वभाव, या उसको समझे एक पापी स्वभाव। तो उस पापी स्वभाव की जब तक हमारे अंदर है, उस पाप के स्वभाव से हमें बाहर निकलना है। क्योंकि जिनके पास प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, वो अब तक अंधकार में ही है। क्योंकि उनके पास क्या नहीं पहुंचा है, रोशनी नहीं पहुंची। समझने के लिए एक व्यक्ति बहुत नशे में, हम किसी शराबी को अगर देखें कहीं नाले के पास पड़ा है, पर अचानक उस शराबी का नशा टूट जाए, तो सबसे पहले उसे अपने ऊपर क्या आएगी, घृणा, कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। और शर्माते हुए छुपते छुपते वो अपने घर जाएगा और फिर उसे कहेगा मैं इतनी दोबारा पीऊँगा नहीं, या नशे। इसी तरह मनुष्य एक पाप के नशे में, जब तक इसका नशा टूटता नहीं है, ये अपने स्वर्गीय पिता की ओर जाता। ये एक ऐसे नशे में है कि ये किसी को भी अपना पिता कहता है। जैसे 1.5-2 साल का बच्चा सब्जी वाले को भी पापा, दूध वाले को भी पापा, दुकान वाले को भी पापा,
है, चाचा को भी पापा, मामा को भी पापा, क्योंकि उसको पहचान, इसलिए उसके लिए सब पापा है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, 8-10 साल का हो जाता है, क्या फिर वो सबको पापा कहता है? इसी तरह एक व्यक्ति को पहचान जब आता है कि मेरा अपना बाप कौन है, मुझे मनाया किसने, मेरा रचने वाला कौन है, ये विषय लंबा रहेगा, आराम से सिखाऊंगा, क्योंकि बार बार सिखाने का मौका नहीं मिलता है। फिर यूट्यूब पे डाल देंगे ताकि आप लोग MP3 में जिसको सुनना है दोबारा सुने, है ना। तो बपतिस्मा एक ही होता है, बपतिस्मा 2 नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर बपतिस्मा किसी का सही नहीं हुआ तो वो ठीक कर सकते हैं। गलत बपतिस्मा लिया है तो उसको ठीक किया, क्योंकि छिड़कावे का बपतिस्मा नहीं होता है, या फिर बचपन में पानी में डुबा दिया वो बपतिस्मा नहीं होता है। देखो, आने वाले बपतिस्मा बोल के बाइबल में 3 प्रकार के बपतिस्मे हैं। मैं आपको तीनों प्रकार का वचन से पढ़ा कर बताऊंगा, लेकिन ये तो बाहर का है, बाहर वाला नहीं लेंगे बपतिस्मे। लेकिन हमें जो पाप दफनाई का बपतिस्मा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पानी में उतरे हैं, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र हो। लेकिन यूहन्ना कितना डर रहा था कि प्रभु मुझे तो तेरे हाथ से, पर यीशु बोलता है मुझे इसी रीति से सारी धार्मिकताओं को पूरा करना है। तो इसलिए सोचो, सृष्टिकर्ता खुद सृष्टि के अधीन आया। तो आपको मुझे अगर यीशु के पीछे चलना है तो यीशु के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। उसने चलकर दिखाया तो हमें भी वैसे ही। तो पाप की जो दफनाई है, अब बात आती है पाप। पाप का मतलब जो लोग अंधकार में पड़े हैं, जिन्हें प्रभु का वचन कैसे मिला, बोलिए। वचन आप लोग कितने लोग बैठे हैं? जब आप लोग पहली बार कलीसिया में गए होंगे तो आपकी प्रार्थना क्या थी? फर्स्ट टाइम याद आता है किसी को? नहीं आती थी, प्रार्थना आती नहीं थी। फिर आपको पास्टर बोले आप अंगीकार का प्रार्थना करो, अगर आप में से कुछ लोगों ने किया हो। कैसे करें? बोलते हमारे पीछे पीछे बोलो, प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, प्रभु यीशु आपने, देखो याद आ रहा होगा किसी को तो भाई, हाँ ऐसा हमने बोला पीछे पीछे पास्टर के, वो स्टार्टिंग है ना पहला। तो मेरे पापों के लिए आप मारे गए, मेरे लिए आपने कोड़े खाए, मेरे लिए दुख उठाए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो जो अंगीकार का प्रार्थना करते हैं, पर वहाँ ये नहीं समझते मेरे लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु आए 2000 साल पहले, हालेलुया। और हम तो अभी आए हैं भाई, हमारा जन्म कितना, पीढ़ियाँ बीत गई, सदियाँ बीत गई, पर हम कैसे? तो उसका मतलब है आपके रगों में, आपकी नसों में जो ब्लड चल रहा है, खून जो चल रहा है, ये किसका है? ये आपका नहीं है, आपके पूर्वजों का है। पूर्वजों से जाएंगे तो आदम से है, पहला मनुष्य आदम बना था, हालेलुया। तो आदम से फिर 2 पुत्र हुए आदम के, फिर उन 2 पुत्र से 2 वंश बना दिए, क्योंकि हबील ने कैन ने हबील को घात किया, तो उसकी जगह सेत, क्या लिखा? एक और वंश दे दिया। 2 वंश आए, उन 2 वंश से चलते चलते 12 गोत्र आए। 12 गोत्र से फिर प्रभु ने सिस्टम बनाया, हालेलुया। पहले 2 परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र, फिर चलते चलते 12 गोत्र कर दिए। तरह से एक कानून दे दिया पिता ने। लेकिन बात आती है पाप में, जब मनुष्य गिरा तो उस पाप से हुआ क्या? हुआ जैसा ये बिजली का वायर लगा है बोर्ड, अगर इसमें हम दोनों वायरिंग, गरम वायर हिंदी में बोलते हैं और ठंडा, गरम ठंडा, दोनों को एक में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक इसी तरह आदम बगीचे में जब आदम ने अपनी मर्जी करी, फल खाया, तो क्या हो गया? पाप हो गया। आत्मा और प्राण बिगड़ गया और मनुष्य पर आदम के अंदर से स्वरूप और समानता
चला गया। अब ये बिगड़ा हुआ इंसान रह गया। इसलिए कहता है जो औरत तूने मुझे दिया उसी ने फल खिलाया, ना तू औरत देता ना मैं फल, सारी गलती तेरी। कितना बिगड़ गया, बनाने वाले पर उंगली। आज इंसान में यही बिगड़ा हुआ स्वभाव, अपनी गलती कोई कभी मानता नहीं है। उसने बोला, इसने किया, इसने कहा, उसने कहा, अपनी गलती मानते। यही है मनुष्य का बिगड़ा हुआ स्वभाव। तो वो बिगड़ा हुआ पापी स्वभाव आ गया, स्वरूप और समानता चला गया। तो प्रभु ने एक मार्ग बना दिया, उत्पत्ति 3:15 में लिख दिया, स्त्री का वंश, स्त्री का संतान आएगा और वो शैतान के सिर को कुचलेगा। घोषणा कर दिया कि अब क्या होगा, एक आएगा और जो तुम्हें क्या करेगा, पापों से छुटकारा। हाँ, तो वो कौन, किससे आएगा, कुंवारी से आएगा। तो यीशु मसीह को कुंवारी से आना पड़ा, क्योंकि पहले से बहुत भविष्यवाणी, लेकिन पहली भविष्यवाणी किसमें, उत्पत्ति 3:15 में, स्त्री का वंश। अब हम सब यहाँ बैठे, हम कौन हैं, देखो हैं, स्त्री का वंश है, हम मसीह हैं, हम ईसाई नहीं हैं। ईसाई एक समाज है, एक धर्म है। मसीह एक परमेश्वर के साथ का रिश्ता रखने वाले लोग, जीवते परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने वाले लोग। इसलिए हम फेस्टिवल ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये अपना नहीं है। ये भाई रीति रिवाज के पीछे हम नहीं जाते हैं। हम किसके पीछे जाते हैं, वचन, क्योंकि वचन कौन है, खुद। तो वचन हमारे जीवन में कैसे काम किया, जब आपने पहली बार अंगीकार का प्रार्थना किया तो क्या हुआ, आपके दिल में कुछ कार्य हुआ। चलो ये भी छोड़िए, आप कलीसिया में आए कैसे, किसी को ट्रैक्स मिल गया, किसी ने टीवी में देखा, किसी ने मोबाइल में देखा, किसी ने किसी की गवाही सुनी, किसी ने किसी को जाते हुए देखा, किसी को सपना आया, किसी को क्रूस दिखा। सबको क्या हुआ, यानी कि किसी ना किसी माध्यम से उसके पास क्या पहुंचा, प्रभु पहुंचा। तो प्रभु कैसे पहुंचा, बोलिए। उत्पत्ति 1:2 क्या लिखा, पृथ्वी बेडौल और सुमसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा मंडराया और बोला प्रकाश। तो सबसे पहले एक स्वर्गीय पिता एक पापी हृदय के ऊपर मंडराता है। क्या करता है, मैंने बोला ना, नशे में पड़ा है, मुंह कुत्ता चाट रहा है, नाले के पास पड़ा है, खूब टल्ली है और सोच रहा है मैं मेरे घर में गद्दे पे सो रहा हूँ अच्छे से। और जैसे ही उसको धम करके नशा टूटा तो कितनी शर्म आई। इसी तरह इंसान पाप में पड़ा है और आनंद कर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं है। छोटा बच्चा टॉयलेट करके उसी में हाथ मार के खेलता, उसको कोई समझ नहीं है। तो इसी तरह जब इंसान पाप, हम संसार के पाप में पड़े थे, हम अंधकार में पड़े थे, हम मन मर्जी में पड़े थे, हम तो जिधर जो दे वो ही देवता है, जिसको बोले सब्जी वाला, दूध वाला, सब पापा। समझ आ रही है बात, हमारे लिए जिसको भी बोल दो, पेड़ को बोल दो, सूरज को बोल दो, पानी को बोल दो, अग्नि को बोल दो, सब देवता, वायु को बोल दो, सब देवता, सब पापा। सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की उपासना करने लग गए, क्यों, फायदा हो जाए। लेकिन जैसी समझ आई कैसे, पिता ने बोला प्रकाश हो। कैसे, पढ़िएगा रोमियो की पत्री 10:17। रोमियो की पत्री 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। क्या लिखा है जी, सुनना, विश्वास किससे होता है। देखो, किसी ने गवाही बताई, किसी ने बोला अरे वहाँ चले जाओ तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, किसी ने बोला अरे वहाँ प्रभु ये सत्संग में जाके तो देखो, तुम सब तरफ से परेशान हो गए, जाओ, तो वहाँ आ गए।
आप आए तो किस तरह से आए? एक विश्वास तो लेकर ही आए कि चलो भाई दुनिया घूम ली, इधर भी जाके देख लेते हैं क्या होगा। तो जब आप आए और आप विश्वास से आए और आपने वचन सुना, क्या सुना? वचन। वचन जब आपके कानों में गया तो ये वचन सीधा कहाँ पहुँचा? पढ़िएगा इब्रानी 4:12। विषय अपना बपतिस्मा है, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा और पीछे से ले रहा हूँ कि क्रिया कैसे हुई, आप बपतिस्मे तक कैसे आए। जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जी हाँ, देखिए अब मेरी तरफ इधर ये वायर है, मैंने आपको बोला शॉर्ट हो गया तो कैसे चिपक जाता है, जलने के बाद वायर आपस में चिपक जाती है ना। तो इसी तरह मनुष्य का प्राण और आत्मा आपस में चिपक गया। अब जब चिपक गया तो क्या हो गया? प्राण ने पूरा कंट्रोल ले लिया और आत्मा हो गई अधीन। अब ये व्यक्ति इसको अपने बनाने वाले का दुश्मन कैसे बन गया? बिगड़ गया। इसलिए बनाने वाले को बोलता तेरी गलती है, तूने औरत क्यों दी, ना तो औरत देता ना मैं फल। अब ये बिगड़ा हुआ पापी स्वभाव। तो जब प्रभु का वचन इसके कान में गया तो वचन क्या है? 2 धारी तलवार। वो जैसे ही गया प्राण और आत्मा को अलग, शॉर्ट जो हुआ सर्किट, क्या किया? प्राण आत्मा को अलग करते ही अब इसको अपने पिता की तरफ ध्यान आया। इससे पहले पूरा संसार से भरा हुआ था, अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वचन बीच में गया, इसलिए सुनना किससे? मसीह के वचन से। वचन खुद परमेश्वर है, इसने काम किया। अब वचन कैसे? आत्मा के रूप में मंडराया, फिर आपके जीवन में काम किया, किसी के द्वारा आप तक पहुंचा। तो महिमा किसको जानी चाहिए? आजकल लोग महिमा, मुझे तो उन्होंने लाया, मुझे तो उन्होंने बपतिस्मा दिया, मुझे तो इन पास्टर ने लाया। भाई नहीं, पास्टर एक बर्तन है, कलीसिया यीशु का है, किसी इंसान का कलीसिया नहीं है। परमेश्वर ने मूसा से मिलाप का तंबू बनवाया, जो कलीसिया की छाया है, तंबू के बाहर रख दिया मूसा को, अंदर नहीं रखा। सोचिए मूसा से बड़ा कोई हो सकता है? 40 दिन और 40 रात 2 बार रहा है प्रभु के साथ। सोचो कितना बड़ा सेवक है। हाँ, उसको अंदर नहीं लिया। तो कलीसिया पूरी की पूरी किसकी है? प्रभु। तो लहू किसने दिया, जान किसने दिया? उसने। तो पूरी की पूरी उसकी है। इसलिए मनुष्य याद रखे, पूरा महिमा किसको जाना है? हम किसको दे देते हैं? आज बोलते हैं लोग, अरे मैं तुम्हें शुभ समाचार नहीं देता तो तुम कैसे प्रभु के राज्य में आते? ये नहीं समझ रहा है कि तेरे जीवन में काम किसने किया। तू बर्तन था, अगर प्रभु तुझे पकड़ के उसके पास ना लेके जाता तो तू खुद कैसे जाता? समझ रहे? इसलिए आज क्या करते हैं, हाँ मुझे तो इन्होंने दिया, मुझे तो इन्होंने बता दिया हैं, तभी सच्चाई। ठीक है, हम इंसान को आदर दें, इंसान को प्यार करें, लेकिन वचन कहता है सेवक को 2 गुना आदर के दे, 4 गुना नहीं लिखा है। समझ रहे? कितना आदर देना है? वो आदर का पात्र क्यों है? क्योंकि वो प्रभु का बर्तन है, प्रभु का। लेकिन पूरा आदर किसको? परमेश्वर को। तो अच्छी तरह समझना, होता क्या है, हम आदर किसको देने लग जाते हैं? मनुष्य को। तो हमारे पास से प्रभु की आत्मा हट जाती है, हमारी समझ फिर कभी खुलती। पर अगर हम सोचें कि हमारे जीवन में आत्मा ने काम किया है, आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, इसके द्वारा मुझे कलीसिया में लेकर आया। अब यहाँ आकर जब वचन मैंने सुना, मेरे कान में गया, मेरे दिल में हुआ क्या? अब मुझे एहसास हुआ कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। समझ आ रहे ना? कब समझ आया? वचन जाके अंदर छेद दिया। कहता आत्मा और प्राण को
आर पार छेद के, गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को क्या करता, आर पार छेद के, और मन की भावनाओं को क्या करता है, जांचता है। जांचता क्यों है? जांचने वाला कौन होता है? मरा हुआ होता है या जिंदा? ये वचन जिंदा है, इसलिए जांच रहा है अंदर क्या है प्रदीप के। ये मेरे लिए आया है या अपने स्वार्थ के लिए आया है? फिर उसे परमेश्वर अंदर जब काम करता है तो एक मनुष्य के अंदर पश्चाताप आता है। वचन कहता है भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने ऊपर घृणा आती है, मैं कहाँ पड़ा था, मैं कितना पागल था, मैं दूध वाले को भी पापा कहता था, मैं भाजी वाले को भी पापा कहता था। मैं अब समझ आ रही है ना धीरे धीरे बुद्धि, मेरा बाप तो ये है जिसने मुझे बनाया। तो फिर अपने आप ना अब इसकी समझ खुल रही है कि नहीं? बोलो कैसे खुल रही? वचन अंदर गया, वचन ने प्रकाश किया और इसकी समझ खुलनी। क्योंकि क्या हो गया, आत्मा प्राण सोट जो हुआ तो अलग हो गया। अब जैसी अलग हुआ तो आत्मा है परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए, प्राण दिया है आदम को संसार में जीवन जीने के लिए। मैंने आप लोगों को प्राण आत्मा सिखाया है, जिसने नहीं सीखा हाउस प्रेयर में घर में पूछ लेना। तो अच्छी तरह समझना, क्योंकि आत्मा प्राण बताऊंगा तो फिर ये विषय बदल जाता है, हम बपतिस्मे के ही विषय में रहेंगे। तो अच्छी तरह समझिएगा। अभी वचन जब जीवन में आ गया तो वचन ने क्या कर दिया आपको? पढ़िएगा यूहन्ना शुभ समाचार उसका 16 अध्याय 8 वचन। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जी हालेलुया। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा आके संसार को और पाप के विषय में क्या करेगा? हाँ जी, को समझ आए कि भाई रास्ता क्या है। क्योंकि ये रीति रिवाज नहीं है, बपतिस्मा लेने से आप ईसाई बनोगे नहीं। मैंने बताया मसीह कौन है? जो जीवते परमेश्वर के साथ क्या रखते हैं? रिश्ता रखते हैं। हालेलुया। कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जैसा है वैसा ही। हाँ, आप खुशी से नाम अपने बच्चे पैदा हो रहे हैं रख सकते हैं। हालेलुया। तो जैसे हो वैसा ही, लेकिन क्या बदलना है? अंदर वाला। पुराना मनुष्य जो है पाप दफनाई में, हम पुराने मनुष्य को पानी में दफनाने जाएंगे। तो पानी में जाते समय एक सवाल पूछा जाता है, भाई आप इधर क्यों आए, बहन आप इधर क्यों आई? तो क्या जवाब दिया जाता है? हम यहाँ पे पाप की दफनाई करने आए हैं। एक व्यक्ति को अच्छी तरह पता होना है कि मैं पाप के लिए हूँ और मैं बपतिस्मा क्या करने जा रहा हूँ? रोमी 6 अध्याय का 4, पाप की दफनाई। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो उनको बपतिस्मा अलग तरीके से ले लेते हैं, अलग बोलने के लिए कि देखो पानी में उतरना है तो गवाह कौन बनेगा? पास्टर, लीडर, कौन बनेगा आपका गवाह? पानी बनेगा। ध्यान से सुनिए, पढ़ लीजिए, एक और वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 5 का लीजिए, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 8 ही पढ़ लीजिए, समय बचाएंगे। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हाँ जी, गवाही कौन दे रहे हैं? आत्मा, पानी। हाँ जी, कोई इंसान क्यों नहीं दे रहा है? कोई सेवक क्यों नहीं दे रहा है? अरे नहीं प्रभु, भाई दिनेश तो बहुत हर संडे आता था, बहुत अच्छा था, भाई गणेश तो बहुत अच्छा था। नहीं भाई, ना पति पत्नी का लेखा देगी, ना कोई अपना। उधर कोई हमारे साथ खड़ा, पर गवाही देगा पानी। पानी ने गवाही देना है,
पूछा जाएगा पानी क्या? दयाशंकर आया था, अपना पाप दफना के गए, तो पानी ने क्या गवाही देनी? बोलिए, पानी पूछे, प्रभु पूछेगा ना, बहन निशा आई थी, पाप दफना के गई क्या? तो पानी क्या बोलना है? मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। पानी ने कहना है हाँ प्रभु वो आई थी और पाप दफना के गई। फिर लहू से पूछा जाएगा क्या तूने उसका पाप धोया? हाँ। फिर आत्मा से पूछा जाएगा क्या तूने वास किया? समझ आ रही बात? तो यहाँ कोई इंसान की भूमिका है ही नहीं। तो इसका मतलब अभी होता क्या है, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं, वो पाप दफनाई नहीं करते। वो किस तरह ले लेते हैं? देखो, बीमारी निकल जाएगी, बपतिस्मा ले लो, नौकरी मिल जाएगी, बपतिस्मा ले लो, हैं? क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगी, बपतिस्मा ले लो, घर मिल जाएगा, बपतिस्मा ले लो। ये बिल्कुल गलत बपतिस्मा है। ये प्रभु के वचन के अनुसार का बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, बेहोश किया और ले जाके चिता पे रख दिया, बेहोश किया और दफनाई करना। और वो बंदा अगर होश में आ गया तो फिर क्लिनिक का क्या होगा? समझते हैं बात? इस गंभीरता को समझते हैं, है ना? मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। वापस पढ़ दीजिए रोमियो की पत्री, अभी 3 से पढ़िएगा। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। क्या है जी? कौन सा बपतिस्मा लिया? मृत्यु का, है ना? यहाँ लिखा है साफ। मरे हुए को दफनाते हैं, या मैं फिर से पूछता हूँ, या बेहोश को? अब आप अपने आप को जांचना भी है। आप बपतिस्मा लिए हो तो बपतिस्मा लिए क्या सोच के लिए? सुबह एक भाई थे, हम उनके साथ जा रहे थे, कहते पास्टर जी हमने तो 9 साल पहले बपतिस्मा लिया है और आज भी वो बीमारी ऐसे ही पड़ी है, यही सोच के बपतिस्मा लिए थे कि बीमारी निकल जाएगी, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला भाई आप सोचो बैठ के। फिर वचन बांटा उधर, तो उनको जवाब मिल गया। समझे? बोलते हमें, कुछ लोगों को तो बोलकर पास्टर बोलते हैं बपतिस्मा ले लो बीमारी निकल, बपतिस्मा ले लो दुष्ट आत्मा निकल। ये गलत है जी। अच्छी तरह समझना, एक व्यक्ति के ऊपर जब तक आत्मा मंडराता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता नहीं है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, बपतिस्मा लेने वाले की पहचान। जो बपतिस्मा लेना चाहता है उसके जीवन में जो चिन्ह नज़र आते हैं, पहली बात, वो किसी से झगड़ा कर ले तो उसको अच्छी नींद आनी नहीं चाहिए भाई। आपने झगड़ा किया, आके अच्छा सो गए, दूसरे का पैसा रख लिया तो भी सो गए, झगड़ा, लालच किया, बेईमानी करी, कुछ भी गलत काम किया, आपको अच्छी नींद आ रही है, आप कभी भी बपतिस्मा मत लें, क्योंकि आपके अंदर कोई आत्मा का काम हुआ। पर अगर आप गलत करते हैं और आपके अंदर क्या करता है, मैंने आपको पढ़ा है यूहन्ना 16 अध्याय का 8, कायल करती है आत्मा। क्या करता है? पाप के विषय में तूने पाप किया, तूने गलत किया, तूने निर्दोष, तो उसने गाली दी, तूने क्यों दी? अब अंदर बेचैनी शुरू, उसने तुझे ऐसा बोला, तूने क्यों किया? तो एकदम बेचैन, फिर प्रभु मुझे माफ़ कर, फिर जाके उससे माफ़ी मांग के मेल करेगा तो अंदर शांति तो वो ही ले सकता है जी। अच्छी तरह समझना, वो ही ले सकता है। जो झगड़ा करके बहुत अच्छा सोता है, उसको कुछ लगता नहीं है, वो कभी ना ले। वो 10 बार भी जाके डूबेगा, कोई मतलब नहीं है प्रियो, क्योंकि वो क्या करना है। और अगर चंगाई के लिए, भाई चंगाई फ्री है, फ्री। प्रभु ने सेहत में दिया है,
चंगाई के लिए हमें बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आए प्रभु के पास 10 कोढ़ी आए, क्या एक चंगा हुआ या 10 के 10 हुए? लौट के कितने आए? समझते हैं बात को? वो एक ही के अंदर काम हुआ था, बाकी 10 ऐसे ही चंगाई पाने आए थे। आएंगे, ये प्रभु का भवन है, इसमें सबके लिए वेलकम है। आओ और चंगाई पाके प्रभु का नाम तो फैलाएंगे। हालेलुया। लेकिन जबरदस्ती, अरे इससे बड़ा बीमारी आ जाएगा, अब प्रभु को छोड़ना नहीं है। अब और कुछ लोगों ने तो बपतिस्मे का सिस्टम बना लिया कि बपतिस्मा दे दो और दशमांश लगा दो। याद रखिए, अब जब बपतिस्मा भाई वो मसीह में आया है, आप आज पेड़ लगाया, अगले दिन फल तोड़ते हो क्या? हैं बोलिए। ये कलीसियाओं में आज आत्माएं नाश क्यों हो रही हैं कि पेड़ लगा दिया, पत्ते तोड़कर खा जाते हैं, बाद में वो 10 साल के बाद वो लोग मर जाते हैं। उनको प्रभु नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लालच दिया गया, तुम दशमांश दोगे, तुम दान दोगे तो ये होगा वो। उनको लालच से, उनको बपतिस्मा भी लालच से दिया गया। उनके अंदर कोई आत्मा का काम हुआ? क्योंकि अगर सही बपतिस्मा होता तो उनके अंदर आत्मा दिन प्रतिदिन बढ़ना। वचन कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप कर, पढ़िए वही वचन, यूहन्ना शुभ समाचार 1 अध्याय का 13। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या हो गया भाई? अब ये किसके द्वारा उत्पन्न हुए? हाँ वापिस पढ़ो। ना तो शरीर की इच्छा से, हाँ, न तो लहू से, हाँ, न शरीर की इच्छा हाँ, से। पहली बात लहू से, लहू से बच्चे पैदा होते हैं ना, ब्लड से, ये वैसे नहीं हुए भाई। और दूसरा, ये किसी मनुष्य के द्वारा भी नहीं हुए। तीसरा, ये किसी पास्टर के द्वारा भी नहीं हुए। चौथा, ये परमेश्वर के द्वारा हुए। समझ आ रही है बात? किसी पास्टर ने नहीं, अरे बपतिस्मा ले लो नया जन्म हो जाएगा, बपतिस्मा ले लो स्वर्ग चले जाओगे। तू कौन है भाई स्वर्ग की टिकट देने वाला? तू भी तो इंसान है। तेरे पास अगर, तू पहले खुद का ही देख ले। वचन में लिखा मनुष्य के अंदर उद्धार करने की भी शक्ति घास के समान है प्रियो। ये बदलने वाला इंसान है, ये बदलने वाली चीज पे विश्वास नहीं होता है, ना बदलने वाली चीज पर विश्वास किया जाता है ना। ये काला बाल सफेद हो रहा है, टैड चमड़ा ढीला हो रहा है, ये बदलने वाला है। इसलिए वचन पे विश्वास, वचन युगान युग एक है, ये कभी बदलता नहीं है। तो वचन पे विश्वास होना है। के द्वारा हमारे अंदर, वचन से सुना विश्वास आया, वचन के द्वारा हमारे अंदर काम होने लगा। अब वचन पर हमने विश्वास रखा तो वचन, तो परमेश्वर ने हमारे अंदर वो काम किया। अब जब हमारे अंदर काम किया तो हमें अब पाप के लिए जीने का मन, अब घृणा आने लग गई। पहले जलन करने में बड़ा अच्छा लगता था, दूसरे का बुरा करने में, दूसरे को गिराने में, दूसरे के बारे में तरह तरह की कल्पना करने में, इनका नाश कब होएगा। अब वो होता ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो अंदर दुख आ जाता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं किसी का। अब क्या हो गया? क्योंकि अगर झगड़ा कर लिया ना, मैं कह रहा, हाथ पैर भी घबराते और बेचैनी, उस इंसान की शांति चली जाती है जिसके अंदर आत्मा का कार्य है। इसलिए वो कहता है यार अब आज तो गुस्से में बोल दिया, अब नहीं करूंगा, अब करूंगा नहीं। तो बपतिस्मा एक पाप की दफनाई। और ये वही व्यक्ति ले जो जिसके अंदर गलती करके पश्चाताप आता है। जिसके अंदर नहीं आता वो कभी ना ले। समझ रहे? वो जब तक इंतजार करे तब तक उसके अंदर आत्मा ये काम ना करे। क्योंकि क्या हो जाएगा कि हमें गिनती नहीं, याद रखना, प्रभु को उद्धार पाए हुए चुने हुए लोग चाहिए ना। तो अगर आप जाके नहा के आएंगे और आप बोलेंगे हमारा बपतिस्मा हुआ है, पर आप का स्वभाव नहीं बदला, आपकी आदत
वैसी की वैसी है। आप कहते हो मैं नई सृष्टि हूं, लेकिन दूसरे अरे यार तू तो पहले वाला ही तो है, तेरे में क्या बदलाहट आया है, हम तो तुझे बचपन से जानते हैं, तेरी आज भी आदत वही है। लेकिन जब एक पाप दफनाई करता है मनुष्य, एक पुराने मनुष्य को दफना के नया बनकर आता है, तो रिश्तेदार भी कहते हैं ये पहले वाला, ये बदल गया, ये वो नहीं है भाई, ये पहले अलग। गाँव में जाओगे कहेंगे ओहो ये भाई ये दया शंकर वो नहीं है, इसकी तो बोल बदल गया, इसका नज़रिया बदल गया, इसका बैठना उठना सब, ये लगता है शरीर वो ही है लेकिन ये अंदर से बदल गया भाई। पहचान क्या हो रही है? इसको बोलते हैं नई सृष्टि, इसको बोलते हैं उद्धार। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति के अंदर उद्धार आया है, उसे कभी बताना नहीं पड़ेगा कि मैं उद्धार। जैसे एक बहन जब वो प्रेग्नेंट होती है, वो बोलेगी क्या बहन आप पेट से हैं, तो दूसरी बोलेगी हाँ। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4 महीना गया, कुछ क्रिया ही नजर नहीं आ रही। 7वां महीना आ गया, 8वें महीने सब बोलने लग जाएंगे ओहो बहन तुझे ना बहम हुआ था, तू कोई प्रेग्नेंट। इसी तरह उद्धार किसी को बताया नहीं जाता, उद्धार नजर आता है। जैसे एक बहन के गर्भ में एक बच्चा आया है, वो छुपता नहीं है, वो दिखाई देता है। इसी तरह उद्धार पाए हुए लोग दुनिया में दिखाई देंगे, वो छुप नहीं सकते, क्योंकि उनमें प्रभु चलते फिरते लोगों में दिखाई देगा उनका स्वभाव, क्योंकि पुराने मनुष्य को दफना के आए ना। अब ये अपनी मर्जी करता नहीं है। कहेंगे जी इतना साफ हो गए, फिर बपतिस्मा क्योंकि अगर कहेंगे जी हमें तो बोला था बपतिस्मा ले लो नया जन्म हो जाएगा, भाई आपको फिर नहीं। क्या हो गया? ठीक है, पास्टर ने प्रेम से आपको ताकत से लाने की कोशिश की कि आ जाओ बपतिस्मा लो, कम से कम नरक से तो बच जाएं। फिर वो बपतिस्मा आप जांचो। इसलिए मैं सुबह भैया को बोला, मैं बोला ठीक है आपने लिया 9 साल पहले, अगर आप बोलते हो बीमारी के लिए लिया तो आप जांचो, क्योंकि प्रभु तो स्वर्ग में पानी से पूछ रहा है ना, पानी क्या आया था दिनेश? तो पानी ने बोलना हाँ दिनेश आया था और दफना के गया है। अगर पानी ने बोल दिया आया तो था, लेकिन ये सोचकर आया था कि मेरी शादी हो जाए, आई तो थी बहन ये, लेकिन आई थी इसीलिए कि बस हमारे बच्चों की शादियां हो जाएं, आए तो थे इसलिए नौकरी लग जाए। ये लेकर नहीं आए थे कि हम अपने पाप को दफनाने। गवाही कौन दे रहा है? पानी। भाई इससे तो आप रिश्वत भी नहीं दे सकते कि चलो मना लो, है मानेगा? इसलिए पानी में उतरते समय जब एक सेवक पूछता भाई क्यों आए हो, तो आपको बार बार ये बातें बताया, भाई मैं यहाँ अपना पाप दफनाने आया हूँ। जैसा मैं उदाहरण देता हूँ, ये कपट है, इसके पीछे अगर चूहा मर जाए तो इस पूरे रूम में क्या हो जाएगा? हॉल में, क्लासरूम में क्या आएगा? स्मेल आएगा पूरा। क्या इलाज है? रूम फ्रेशनर मार देंगे, इलाज है? और भी बदसूद हो जाएगी। इलाज एक ही है, इसको हटाया जाए, इसके पीछे से वो मरा हुआ चूहा निकाल के फर्नेल मार के पूरा क्लीन किया, सफाई, तो क्या हो जाएगा? स्मेल चली। इसी तरह जो लोग पाप के लिए मर गए, अगर उनकी दफनाई नहीं हुई तो वो बदबू देते, वासीस नहीं बनेंगे प्रियो, ठीक है? नहीं, क्या देंगे? अब कहेंगे जी आशीष क्यों नहीं बनेंगे? बपतिस्मा एक पाप की दफनाई है, ये हमें लेना जरूरी है। फिर देखिए बपतिस्मा लेंगे तो उसके लिए आपको फिर आगे बताया जाएगा बपतिस्मे में हमें क्यों, ये कैसे पहनना ओढ़ना है, क्यों पहनने ओढ़ने वाली बातें आती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से, वचन कहता है कि मैं बड़े भयंकर और अद्भुत तरीके से क्या किया गया हूँ? सिरजा गया हूँ, रचा गया हूँ। भयंकर भाई, डॉक्टर के पास जाके देखो, पागल हो जाते हैं, कहते हैं यार
बनाने वाला कैसा होगा, इसकी नसें जा कहाँ कहाँ रही है, ये सिस्टम सारा चलता कैसे। एक आदमी इसे पूरी जिंदगी लगा लेगा, समझ नहीं सकता। कान का अलग, आंख का अलग, नाक का अलग, दांत का अलग, सब पार्ट का अलग 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 अलग, एक आदमी बन ही नहीं पाता, क्योंकि समझ से बाहर है। इसलिए मनुष्य की सृष्टि को देखने से पता लगता है बनाने वाला कितना बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। तो ये कैसे पता लगता है जी? है मनुष्य की सृष्टि से। सृष्टि, तो इसका मतलब अगर सृष्टि इतनी अद्भुत है तो वो बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। बोलिए, विचार करते हैं। तो वो अद्भुत है तो फिर उसने हमें इसीलिए तो मिट्टी से बनाया। उसे अच्छी तरह पता था ये मनुष्य का स्वभाव बिगड़ेगा और मैं इसमें एक नया रास्ता बनाऊंगा, स्वभाव पर जय पाकर मेरे पास आएगा। इसलिए वचन कहता है जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। भाई किस पे जय पाना है? इसका मतलब अपने आप पर ही जय पाना है। पाप क्या है? बोलो, आप बहुत बार सीखे हो वचन, कुछ तो बोलिए। पाप क्या है? आदन बगीचे में क्या हुआ था? पाप क्या है? अपनी मर्जी करना ही। इसका मतलब जय भी कहाँ पाना है? समझ आ रही है बात? अपने ही ऊपर पाना है। अपनी इच्छाओं पे, अभिलाषाओं पे, लालसाओं पे, सब पर क्या लगाना है? लगाम। और ये कब? ये आपका समर्पण होता है, हैं? ये उस नशे में पड़े हुए व्यक्ति का, उसे शर्म आती है कि मैं ये गंदगी में कैसे पड़ा हूँ। इसी तरह एक पापी के जीवन में जब रोशनी आती है, पढ़िएगा 2 कुरिन्ती 4:6, ये कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। क्या लिखा है जी? परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से, और वही कहाँ चमका? बोलो, हमारे हृदयों में। अब इसलिए अब बुराई दिखने लग गई। पहले अपनी आँख का लट्ठा दिखता नहीं था, अपने भाई का तिनका बराबर दिखता था। अब ऐसा हो गया, अब अपना ही लट्ठा। समझा रहे हैं? अच्छा उदाहरण बैठता है यहूदा को। कहते हैं जी तुम्हारी बहू पेट से है 3 महीने से, कहता उसको बाहर लाओ, जिंदा जलाया जाए। बहू बोलती है ऐसा करो, ये लोटा और ये लाठी भेज दो। लोटा और लाठी देखते ही कहता है इससे बड़ा पापी तो, समझ आ रहे, इससे पहले तो संत बन रहा था। जब तक इंसान को अपनी गलती ना दिखे वो कहता है मेरे से अच्छा कोई है ही, लेकिन गलती दिख गई तो क्या बन जाता है? तुरंत नम्र हो जाता है। तो इसलिए प्रकाश जब आपके जीवन में आता है, वचन का प्रकाश, वो आपको जैसा है वैसा दिखाता है। वो आपके अंदर की वो गंदगी दिखाता है कि तू कैसा है और प्रभु का मंदिर कैसा होना है। तो फिर उस अपनी आदत के ऊपर क्या आती है? घृणा। अपने स्वभाव के ऊपर क्या आती है? घृणा। अब इसलिए जब घृणा आती है फिर वो व्यक्ति उसके लिए जीना नहीं चाहता। अब समझ आ रहा ना? पाप की दफनाई। अब जब जीना नहीं चाहता, घृणा आ गई तो क्या करेगा? उसकी दफनाई, हालेलुया, दफनाई करेगा। तो वो है, इसलिए हम मसीह यीशु के साथ क्या कहे? गाड़े, दफनाई। जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का, क्योंकि वचन कहता है एक मरा तो सब मर गए।
और वो इस निमित्त मरा कि आगे से अगर कोई जीवित है तो अपने लिए ना जिए, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। समझ आ रही है बात? इसलिए ये पाप की दफनाई के साथ मनुष्य क्या करता है, संसार को बाय बाय करता है। हम गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दुनिया को छोड़ के, संसार को छोड़ के, सलीम को लेकर ना लौटूंगा। तो उसका मतलब है अब संसार को बाय बाय, तब वो पानी में उतरता है। हालेलुया। वहाँ है बपतिस्मा। नहीं तो नहाने के लिए तो आप 10 बार भी नहा लो भाई, वो नहीं है। आपके जीवन में ये क्रिया होना जरूरी है, तब आपको फिर लेना ही चाहिए। याद रखो, अगर ये हो रहा है तो ज़्यादा समय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मन सकत भी हो जाएगा। मन सकत हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, बाद में लेते हैं, बाद में लेते हैं। कुछ लोगों का तो फैसले रहते हैं, अरे फलाने की शादी में, शादी हो जाने के बाद लेंगे, ये हो जाने के बाद लेंगे। लेना है, अगर प्रभु आज आ गया तो प्रभु ही मौका हमें बना के देता है, प्रभु ही समय हमें बना के देता है। क्या कर लें, समय के साथ ही तैयारी कर लो भाई, नहीं तो ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। हमें नहीं पता प्रभु कब आ जाएगा, लेकिन याद रखना, अगर हमारा पाप दफनाए प्रभु के राज्य में पहुंचेंगे तो सही। हालेलुया। पहुंचेंगे तो सही, क्यों, क्या है, प्रभु के राज्य में प्रवेश किया है। ये अनुभव कैसे आ गया, बपतिस्मा लिया, प्रवेश किया। अब आती है बात प्रभु के राज्य को अपना बनाना। प्रभु के राज्य को अपना बनाना क्या है, किसी चीज को देखना फ्री है जी, प्रवेश करना भी फ्री है। आप बाहर से मॉल देख लो, अंदर भी चले जाओ फ्री में, वहां से कोई चीज खरीदनी है तो क्या करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? आप प्रभु के राज्य को देखना फ्री है, आना फ्री है, लेकिन इसे अपना बनाना है तो आपको देना पड़ेगा कीमत। कीमत क्या है बोलिए, आपका परखा हुआ विश्वास, जो आग से भी ताए हुए नासवान सोने से भी कीमती है। विश्वास, हालेलुया, विश्वास होना है। तो इसका मतलब प्रभु अभी भाई प्रवेश, कितने लोगों का प्रवेश ही नहीं हुआ है सही से। अब जब प्रवेश नहीं हुआ तो चलेंगे कैसे। आत्मिक जीवन में आ तो गए, लेकिन बाहर से ही प्रभु के राज्य को धन्यवाद दे के चल रहे हैं, अंदर आए नहीं है। अंदर आने के लिए क्या नहीं दे कर रहे। जब तक भाई दफनाई नहीं करोगे अंदर आओगे कैसे। फिर अपना बनाने के लिए कीमत है। संसार को बार बार बाय बाय किया तो किधर आ गए, राज्य के अंदर आ गए, प्रभु में, आत्मा में आए। अब इधर भी आप क्या करोगे, कीमत दोगे तो आपको स्वर्ग राज्य में ऊंचा किया जाएगा। इसलिए उधर भी अलग अलग ग्रुप हैं। हालेलुया। देखो, सब दुल्हन नहीं है, सब बाराती नहीं है, सब मित्र नहीं है, सब सहेलियां नहीं है। उधर भी 5 प्रकार के बड़े झुंड हैं। हालेलुया। तो इसलिए कम से कम जितना हमें प्रभु कृपा देता है उतना ही चले। किसी पर ये चीज थोपी नहीं जाती कि नहीं नहीं तुम बपतिस्मा ले लो, आप बपतिस्मा लोगे तभी स्वर्ग, बपतिस्मा लोगे तभी। भाई ये बपतिस्मा वो वाला बपतिस्मा नहीं है। आपके अंदर क्या हो रहा है। अगर आपको गलती करके उसका प्रायश्चित है तो आप ले लो, लेना ही चाहिए, क्योंकि आपके अंदर आत्मा काम। और अगर आपने क्या किया है, बपतिस्मा लिया, लेकिन बीमारी चंगा होने के लिए, कर्जा उतरने के लिए, वो बपतिस्मा है ही नहीं। तो वो कैसा बपतिस्मा है भाई। जब स्वर्ग में पानी से पिता पूछ रहा है, गवाह से पूछ रहा है, पानी तो बोलता है
हाँ मेरे पास आया तो था, लेकिन क्या नहीं किया, पाप नहीं दफनाया। तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा बोलो, तब कितना बड़ा मौका होगा दोबारा? कोई मौका नहीं है दोबारा, ये शरीर जाने के बाद कोई मौका। क्योंकि तब कैसा लिया, कुछ लोग तो पहचान बन जाए हैं, 4 लोगों में जाके बपतिस्मा ले लेंगे। बपतिस्मे की गंभीरता को समझते नहीं है। लेकिन भाई बपतिस्मा याद रखना, एक मरे हुए व्यक्ति को ही बपतिस्मा दिया जाता है, दफनाई का बपतिस्मा। मैं आगे बहुत विषय आपको देने वाला हूँ, ये विषय अच्छा है। 3 प्रकार के वचन से 3 प्रकार का लिख के आपको दूंगा आने वाले दिन में। बपतिस्मे 3, और ये कलीसियाओं में पेरितों के टाइम पे चलते थे, लेकिन आपको फिर, लेकिन असली बपतिस्मा यही है भाई, दफनाई का, पाप दफनाई। तो अगर ये नहीं हुआ है, आज लोगों का स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा है? उनके बपतिस्मे में ही शक है कि जैसा बपतिस्मा होना था हुआ, इसलिए उन्हें जैसा उनके ऊपर आत्मा ने काम करना था वो करता। अब कहते हैं जी आत्मा में तो बहुत सारे फल मिलते हैं। मैं समझाने के लिए एक पिक्चर दिखाता हूँ, ख़त्म करेंगे यहीं, फिर अगले हफ्ते में आगे लूँगा। गलतियों की पत्री 3:27 पढ़ दीजिए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जी क्या लिखा है? जितनों ने बपतिस्मा लिया, किसको पहन लिया? मसीह को। मैं बताऊंगा फिर आने वाले दिन में आपके साथ लूंगा, जिसके तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो भी कैसे सफेद हो जाएंगे, हिम से। अग्रवानी रंग के हो तो भी हिम ऊन से भी ज्यादा सफेद हो जाएंगे। तो बपतिस्मा जितना भी बड़ा पापी हो उसके लिए बपतिस्मा है। प्रभु उतना ही उसको पवित्र करने की शक्ति रखता है। अब बात आती है, ये एक मनुष्य का दिल है, इसमें क्या है? पाप से भरा हुआ व्यक्ति है। प्रभु के पास आ गया, इसके पास जैसे ही गवाह वचन पहुंचा, देखो उसके दिल में कुछ क्रिया हुई, दिख रहा है ना सबको, हुआ ना? अब उसके बाद जब उसके अंदर वचन आया, पवित्र आत्मा भी साथ आया और प्रभु का प्रेम, तीनों अंदर आ गए। लेकिन बाहर की हालत खराब है। अब इधर ही ज्यादातर लोग क्या ले लेते हैं? बस यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। बपतिस्मा लोग यहां ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं 5 मिनट में ही खत्म कर रहा हूं। बपतिस्मा कहां ले लेते हैं? देखो पिक्चर देख लो अच्छे से। यही गड़बड़ी है कि उन्होंने बपतिस्मा क्यों? क्योंकि जब वो प्रभु के वचन उन दिल में आया, अंदर का संसार बाहर निकल गया, अंधकार बाहर निकल गया, ये बुरी आदतें। देखो ये फर्स्ट पिक्चर दिखाता हूँ। हाँ फर्स्ट, ये देखिए, ये फर्स्ट में क्या है? इसमें स्वभाव दिए हैं। ये जो पिक्चर दिया है ये नेचर है। हर इंसान के अंदर, मोर बोलने से इस मोर पक्षी का नेचर है। किसी के अंदर सुंदरता का घमंड है, किसी में बॉडी का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को जाति का घमंड है। हर प्रकार का घमंड इंसान में पाया। गरीब से गरीब में भी घमंड है भाई। ये सारे पाप के भरे हुए नेचर हैं। ये बकरा, बुरी वासना, ये बहुत गंदे पाप को बताता है। हैं? बोलने के लिए शर्म नहीं कर सकते, लेकिन वचन तो सीखना है भाई। सेक्स, बुरी वासना। फिर आता है सुअर, क्या करता है? कुछ भी दे दो खाता रहता है। तमाकू, बीड़ी, जर्दा, सब कुछ गंदगी चलती। फिर आता है भाई, क्या है? कछुआ, तंत्र मंत्र, बहुत ओझा में बहुत विश्वास रखते हैं लोग। अब पड़ा किसमें? अंधकार में है। और शेर, थोड़ा सा हाथ लगा दो फाड़ खाने को। सांप, मेरे जैसा चालाक नहीं है।
है। मेंढक क्या करता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है, मैं ऐसा करूंगा फिर ऐसा करूंगा, एक बीमारी आ जाती है, एक हादसा हो जाता, सारा प्लानिंग धरी धराई, डींगे बड़ी बड़ी, होता कुछ ही नहीं, बातें बड़ी बड़ी, होता कुछ नहीं, और फिर अंदर तो शैतान बैठा ही है। ये थी हालत। लेकिन जब वचन दिल में आ गया तो ये सब कहां चले गए? देखो वचन आने लगा, पिक्चर दिख रहा ना, वचन आने लगा तो आप पूरा बुराई, माफ करना मैं 15 मिनट ले रहा हूं आपका ज्यादा, लेकिन समय क्या करते हैं लोग, इधर ही बपतिस्मा ले लिया। अब दिक्कत क्या हुई है, जितनी समस्या निकल के गई है वो आपके काम की जगह पे दिक्कत है, आपके स्कूल की जगह में दिक्कत है, आपके रिश्तेदारी में दिक्कत है, हर जगह का माहौल बिगाड़ दिया। अंदर शांति है, बाहर बेहाल है। पहले अंदर बेहाल था, बाहर मजा था। अच्छी तरह समझना। अब पास्टर बोलता है भाई साहब बपतिस्मा ले लो, सब अच्छा हो जाएगा, सब आपका छुटकारा हो जाएगा। भाई ये यहां नहीं, यहां बपतिस्मा ले लेंगे सब छुटकारा, बपतिस्मा इधर लेना है, समझ रहे? छुटकारा होने के बाद ये क्या है, अभी जो नए हैं वो बोलिए सोच के, पुराना मत बोलिए। ये पिक्चर में क्या दिखता है, एक दिल है ना, एक मनुष्य का चेहरा बड़ा बदल गया है, चमक आ गई है। ये बोलने के लिए आपकी नजर के लिए क्रूस है, लेकिन भाई ये यीशु नहीं है, ये पाप है। क्या है? पाप। ये व्यक्ति जैसी पाप के लिए मरा, बाहर वाले आपकी काम का माहौल बदल गया, आपके रिश्तेदारों में माहौल बदल गया, सब में माहौल बदल गया। माहौल कब तक नहीं बदलेगा? जब तक एक व्यक्ति पाप के लिए मरता नहीं है, क्योंकि पाप अंदर है तो इनको दोबारा आने का पूरा मौका है। तो बपतिस्मा किसका होना था? यहां होना है, पाप की दफनाई। तो पाप की दफनाई होनी है भाई, और पाप की दफनाई हो जाएगी तब ये व्यक्ति विश्वासी माना जाएगा। इसको बोलते हैं आत्मा के फल, इसको बोलते हैं विश्वासी, धर्मी। अब इसका जीवन देखते ही लोग आशीष पाना ही पाना है कि ये जीवते परमेश्वर की बेटी है, ये जीवते परमेश्वर का बेटा है। पर अगर ये हालत में नहीं आया है, उसकी हालत इधर ही है। हाँ जी, देखो समय यही है। कहता है प्रभु अपने राज्य में जाने के लिए बड़ी रुकावटें डाल रहा है, शैतान बहुत तंग कर रहा है, शैतान बहुत तंग कर। शैतान बड़ा है या शैतान को बनाने वाला? हाँ जी, कभी भी बनी हुई चीज बड़ी हो तो बनाने वाला बड़ा है, तो उसकी क्या हिम्मत है। वो आपके पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि आपके मन में, आपके अंदर अभी भी क्या है? पाप है। और उसे पता है जब तक पाप है मुझे आने की एंट्री है। जिस दिन ये व्यक्ति पाप के लिए मर गया, क्या हो जाएगा? मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद। इसलिए वो घोषणा करता है, खुले में लिया जाता है बपतिस्मा। घोषणा करते हुए क्या घोषणा कर रहा है? मैंने संसार को बाय बाय, अब संसार में तेरे पीछे कभी आऊंगा, अब पाप में तेरे पीछे कभी चलूंगा, अब मैं पाप के अधीन नहीं रहा, अब मैं परमेश्वर का अधीन हो गया बेटा। तो ये व्यक्ति मरने, पाप की दफनाई करने ये जाएगा। आज लोग बोलते नहीं नहीं समस्या है तुम्हारे पीछे इसीलिए है कि तुम क्या नहीं कर रहे, तुम अच्छी प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम उपवास नहीं रखते, तुम दशमांश नहीं देते, तुम दान नहीं देते। बुरा नहीं मानना, मैं किसी का मजाक नहीं, सुन लेना, यूट्यूब पे डालूंगा ये सब बातें तो हैं। तो इसलिए क्या नहीं लेते भाई, इसीलिए समस्या है। ये नहीं बताते कि क्या नहीं हुआ है, पाप दफनाई अच्छे से हुई, ये बेहोश व्यक्ति को ले जाके पानी में डुबा दिया, इसका स्वभाव बदलता नहीं है, ये 10 को और गंदा करता है,
खुद तो ये शारीरिक है, दूसरों आने वालों को भी खराब, क्योंकि इसका खुद का छुटकारा नहीं हुआ, ये दूसरे का कैसा कराएगा बोलो। तो फिर लोग कहते हैं अरे तुम्हारा वो विश्वासी तो ऐसा है, फिर नया भी उसको ही देख के रंग बदलता है। तो याद रखना, इधर लेना है। ये मैंने पिक्चर इसलिए आपको दिखा के समझाया ताकि आपके मन में वो बात चली जाए। हालेलुया। कि भाई बपतिस्मा जो लिया जा रहा है हमारे पीछे, फिर याद रखना, फिर हमारे साथ जो भी होगा किसकी मर्जी से, ये हालत आनी है। फिर हमारे सर का बाल तक गिना हुआ है। अभी बीमारी आ गई तो हम क्या बोलेंगे? अगर पाप दफनाई नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? बोलो, बोलेंगे प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है। अभी समस्या आ गई तो अभी जो भैया थे सुबह बोल रहे थे, उनको बहुत बड़ा बड़ा स्किन पे बहुत दाग है बेचारों को। शायद मेरा मन बोल रहा था कि अगर वो सही दफनाई करेगा और छुटकारा हो जाएगा, पर मैं आशा नहीं दिया उनको, एक शब्द नहीं बोला। भाई पाप दफनाई के लिए पहले तू गया इसके लिए, समझे? मैं आपको बता रहा हूं, जब ये हालत में इंसान बपतिस्मा लेगा तो उसमें ये गुण क्यों नहीं आएंगे? हाँ जी, ये गुण क्यों नहीं आएंगे? हमें आदम से शरीर के सारे गुण मिले, तो जब आत्मिक जीवन में पढ़िएगा, पहला प्रेरित पढ़ दीजिए, तो समय भी बहुत हो गया है। पहला पतरस, मैं ऐसे ही बोलता हूं जी, पहला पतरस 1:23 क्या लिखा है? हाँ जी, नासवान नहीं अविनाशी बीज के द्वारा क्या पाया है? नया जन्म। तो ये है वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। लेकिन नया जन्म कैसे हुआ? पहले तो पाप की दफनाई ना होगी कि डायरेक्ट नया जन्म हो जाएगा। जब तक जमीन को हल लगा के तैयार ना किया जाए तब तक पवित्र आत्मा स्वर्ग से अनंत जीवन का बीज लाके डालती नहीं है। इसलिए बहुत सेवक वचन का हल लगाते नहीं है। छुटकारा किससे लेना है? पाप से। अब एक व्यक्ति दारू पी रहा है, एक व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, एक व्यक्ति लालची है, तो इलाज क्या है? इलाज क्या है बोलो? वो दारू छोड़ा दे, उसके लिए उपवास रख के रोए? भाई वो दारू इसलिए पी रहा है क्योंकि पाप उसके अंदर है, समझे? पाप अंदर रहने के कारण फल पैदा हो रहे हैं, फल, समझे? आप डालियों को कितना भी काट दो, जब तक जड़ नहीं निकलेगी छुटकारा होगा। आप एक चीज से छुड़ाओगे दूसरी में चला जाएगा, वो छुटकारा नहीं होता है। छुटकारा कैसे है? हालेलुया। तो इसलिए बपतिस्मा जो है ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये पाप दफनाई है। और एक मनुष्य घोषणा करता है, ऐलान करता है कि मैंने संसार को छोड़, हैं हम गीत गा, संसार को छोड़ के क्रूस को लेके हाँ ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। तो भाई घोषणा, अब घोषणा ऐलान कर दिया तो पीछे मुड़ के देखेगा? ऐलान करने से पहले सोचेगा ना कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो इसका ऐलान कर दो भाई, मैंने कर दिया, तब ऐलान होता है। तो इसलिए पानी में उतरने से पहले सब बातों में आपको समझना है। तो ये है पाप की दफनाई, ठीक है नहीं? आने वाले दिन में फिर मैं आपको बताऊंगा 3 प्रकार का जो बपतिस्मा, वचन से पढ़ाऊंगा, वचन लिख लेना तीनों का। जो प्रेरितों के टाइम पे 3 प्रकार का बपतिस्मा चलता था, ठीक है? फिर उसके साथ साथ बपतिस्मा लेने के बाद और क्या क्या बदलाव आएगा, कौन सी बातों से हम फिर। अभी कुछ लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं हम तो बपतिस्मा तभी लेंगे जब संत बन जाएंगे। ऐसा कभी होगा ही नहीं। हम तो बपतिस्मा तब लेंगे जब अच्छी प्रार्थना करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, वो कभी नहीं होगा। बपतिस्मा लेने के बाद भी वचन कहता है क्रोध करो पर पाप। बोलिए, प्रभु को क्या पता नहीं ये मिट्टी का स्वभाव है बिगड़ा हुआ, तो क्या ये गलती नहीं करेगा? इससे होगी गलती। वचन कहता है मेरा धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी मैं
पर अगर आप सोचेंगे भाई हम पूरा अच्छा बन के लेंगे तो कभी नहीं ले सकते आप। पर अगर आप मन तैयार करें, नहीं प्रभु अब पाप के लिए जीना, आगे कृपा आप दोगे। समर्पण वाली बातें, बहुत सी बातें हैं, धीरे धीरे फिर आपको ये विषय में मिल जाएगा। कोई सवाल रहेगा अगली बार लिख के लाइएगा, ठीक है। प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, प्रभु की दासी हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करके। धन्यवाद करते राजा सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु आपके दास के द्वारा जो वचन आज हमने सुने हैं प्रभु बपतिस्मा के विषय में पिता, प्रभु आज के ये वचन प्रभु हर एक के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति का और आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर। जो भाई बहन प्रभु बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो रहे प्रभु, उन्हें तो दृढ़ कर मेरे परमेश्वर अपने वचनों से मेरे पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हो राजा, और एक दृढ़ निश्चय लेते हुए प्रभु आत्मिकता में बढ़ने के लिए भी प्रभु तो एक एक को मदद कर राजा। प्रभु हर एक भाई बहन जो यहाँ पे बैठे प्रभु, हर एक को तो आत्मा में बढ़ाओ प्रभु। हे मेरे परमेश्वर आत्मिक तौर पर बलवंत कर मेरे परमेश्वर। प्रभु आप हमारी ढाल हो मेरे परमेश्वर, और आप ही हमें बढ़ाए प्रभु, आप ही हमें लेकर चले मेरे परमेश्वर। सारी आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह कीजिए।